Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter aldehydes, ketones and carboxylic acids. And today we will discuss question number 17. So the question says, complete each synthesis by giving missing starting material, reagent और products. आपको कुछ reactions given है यहाँ पर, उसमें जो जो चीज़ें मिसिंग होंगी या तो reagent या फिर starting material या फिर products, आपको बताना है कि वो जो मिसिंग चीज़ है वो क्या होगी. ठीक है, सो वन बाय वन करके देखते हैं. लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में क्या है बेटा, ये आपको दिया बेंजीन रिंग, यहाँ पर है CH2 CH3. किसके साथ रिएक्शन करवाई? KMnO4 KOH एंड हीट. अगर आपको याद है ये जो स्टार्टिंग मटेरियल दिया है ये क्या है बेटा, इसका नाम होगा इथाइल बेंजीन. इथाइल बेंजीन का मतलब क्या हुआ? दिस इज एन एल्काइल बेंजीन. और एल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन कैसे करवाते हैं? KMnO4 डाला आपने, KOH डाला एंड हीट कर दिया, तो क्या मिल जाएगा आपको? आपको मिल जाता है, क्या मिलता है? पोटेशियम सॉल्ट. कैसे बनाएंगे बेटा? ये बनाई आपने बेंजीन रिंग एंड यहाँ पर हो जाएगा COOK. और अगर यहाँ पर ये बोलता कि आपने इसका हाइड्रोलिसिस भी करवाया, अगर हम कहें कि इसका हाइड्रोलिसिस भी करवा दो, तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा? फाइनली आपको यहाँ पर मिल जाएगा बेंजोइक एसिड. ठीक है, लेकिन उतना आपसे पूछा ही नहीं. आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा पोटेशियम बेंजोएट. ओके, अब देखो सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में क्या गिवन है बेटा आपको? बेंजीन रिंग और उस पर लगे हैं दो COOH ग्रुप्स. क्या नाम है इसका? दिस इज थैलिक एसिड. थैलिक एसिड. ओके, किसके साथ रिएक्शन करवाई बेटा? आपने यहाँ पर डाला है SOCl2 और साथ में किया इसको हीट. क्या मिल जाएगा आपको? आपको मिल जाएगा थैलोइल क्लोराइड. थैलोइल क्लोराइड का मतलब क्या? जहां पर होगा OH उसकी जगह पर आ जाएगा Cl. कैसे बनाएंगे प्रोडक्ट? ये बनाई आपने बेंजीन रिंग. ओके, बेंजीन रिंग बनाने के बाद क्या किया बेटा? यहाँ पर था C डबल बॉन्ड O OH, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर Cl. ठीक है, आप चाहें तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं जैसे रिएक्शन में गिवन है COCl और यहाँ पर भी मिल जाएगा COCl. क्लियर? नाम क्या होगा इसका? इसका नाम होगा बेटा थैलोइल क्लोराइड. थैलोइल क्लोराइड. जैसे बेंजोइक एसिड से बनता है ना बेंजोइल क्लोराइड, वैसे ही थैलिक एसिड से थैलोइल क्लोराइड. ठीक है, समझ आया? ओके, थर्ड पार्ट देखो. थर्ड पार्ट में क्या गिवन है बेटा? आपको दिया हुआ है C6H5CHO. उसकी रिएक्शन यहाँ पर एक कंपाउंड सा गिवन है, इसके साथ करवानी है. अब आपको पहचानना है कि ये जो कंपाउंड आपको गिवन है दिस इज सेमी कार्बाजाइड. क्या होता है सेमी कार्बाजाइड? सोचो. चलो यहाँ पर इस रिएक्शन को नीचे हम बना के देख लेते हैं. आपने क्या बनाया बेटा? दिस इज बेंजीन रिंग C6H5 और यहाँ पर है CHO, तो हम इसको लिख लेते हैं ऐसे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन. साथ में क्या बनाएंगे बेटा? दिस इज नाइट्रोजन और यहाँ पर है ये दो हाइड्रोजन, राइट साइड से बना रहे हैं NH2 NH C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज NH2. ये क्या है? ये है आपका सेमी कार्बाजाइड. दिस इज एन अमोनिया डेरिवेटिव और यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको? एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव हम करवा रहे हैं बेटा अक्रॉस द कार्बोनिल ग्रुप. कैसे हो जाएगा? यहाँ से बाहर जाएगा H2O. ये H2O यहाँ से गया बाहर, तो आपको फाइनली प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा? देखो, ये थी रिंग. इस रिंग में ये था CH डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और इससे क्या अटैच है? सेमी कार्बाजाइड ग्रुप C डबल बॉन्ड O NH2. नाम क्या होगा इसका? दिस इज सेमी कार्बाजोन. ठीक है, और आपने कहाँ से बनाया बेटा? बेंजल्डिहाइड से बनाया है, तो इसको हम लिख सकते हैं बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन. ओके, तो प्रोडक्ट तो आपको ही मिल गया बेटा सेमी कार्बाजोन. अब इसको यहाँ पर रिएक्शन में लिखेंगे कैसे? देखो, आपके पास था C6H5, ये कार्बन, इससे बना है डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड यहाँ पर ये बाकी का ग्रुप NHCONH2. ऐसे आप इसको लिख देंगे. ठीक है, समझ आया? और साथ में यहाँ पर बाहर क्या निकलता है बेटा? साथ में आपको बाहर मिलता है वाटर, क्योंकि यहाँ से H2O बाहर गया है इसलिए. ठीक है, ये तीनों पार्ट समझ आए. चलो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट. फोर्थ पार्ट में क्या है बेटा? आपको यहाँ पर बताना है रिएजेंट, क्योंकि रिएजेंट ही मिसिंग है, बाकी दोनों चीजें तो गिवन है. ओके, बेंजीन रिंग दी है आपको. बेंजीन रिंग से आपको क्या बनाना है बेटा? आपको बनाना है बेंजोफिनॉन. नाम लिख लो. ये है आपके पास बेंजीन रिंग एंड प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट इज बेंजोफिनॉन. सोचो कैसे बनाएंगे. देखो, बेंजीन में एक ही रिंग है, बेंजोफिनॉन में आपके पास दो रिंग्स हैं, राइट? तो अगर आप यहाँ पर करवा दें इसका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन,
रिएजेंट क्या लेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के लिए, यहाँ पर आप ले लेंगे C6H5COCl। ओके, और साथ में क्या लेते हैं बेटा, साथ में लेते हैं हम एनहाइड्रस AlCl3 जो काम करता है एज अ कैटलिस्ट। रिएक्शन कैसे होगी, देखो ये थी आपके पास बेंजीन रिंग और यहाँ पर आपने क्या लिया है PHC डबल बॉन्ड OCl, एनहाइड्रस ClCl3 भी लिखा है यहाँ पे, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में किया है रिएक्शन। तो क्या होगा, ये है आपके पास बेंजीन रिंग और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा बेटा, C डबल बॉन्ड O एंड PH, बाहर क्या निकलता है HCl। तो इसी को हमने यहाँ पर ऐसे बेंजोफिनॉन की तरह लिखा है। क्लियर, बात समझ आई। ओके, फिफ्थ पार्ट देखेंगे बेटा। फिफ्थ पार्ट में आपको यहाँ पर दिया है स्टार्टिंग मटेरियल और साथ में दिया है एक ये रिएजेंट। तो आपको रिएजेंट पहचानना आना चाहिए बेटा, क्या रिएजेंट है ये, दिस इज टॉलेंस रिएजेंट, राइट। क्या काम होता है टॉलेंस रिएजेंट का, टॉलेंस रिएजेंट ऑक्सीडेशन का काम करते हैं और किसको ऑक्सीडाइज करते हैं बेटा, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स को। टॉलेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइज करते हैं सिर्फ एल्डिहाइड्स को, कीटोन ग्रुप को नहीं करेगा, राइट। तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, सिर्फ ये CHO ग्रुप क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे, ये बनाई आपने रिंग, इस रिंग में ये जो था डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये वैसे ही रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा COO-। क्लियर, और बाहर मिल जाता है आपको सिल्वर मेटल, जिसकी वजह से क्या आता है, शाइनी सरफेस मिलती है और इसीलिए हम इसको कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। क्लियर, ओके। नेक्स्ट पार्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पर ये है CHO ग्रुप एंड COOH ग्रुप। रिएजेंट क्या है, रिएजेंट आपको दिया है NaCN इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। मतलब यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी बेटा, आपको यहाँ पर करवाना है एडिशन ऑफ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। कैसे होता है, साइनोहाइड्रिन जो बनता है वो बनता है सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप पर, तो इसीलिए ये जो COH ग्रुप है ये तो वैसे ही रहेगा और ऊपर जो ये है CHO ग्रुप इसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा, साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। यहाँ पर कैसे बनेगा, देखो प्रोडक्ट बनाएंगे, आपके पास ये थी बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग तो वैसे ही होगी और ये COH भी वैसे ही रहेगा। ये जो था यहाँ पर CHO, इसमें क्या हो जाएगा बेटा, ये था कार्बन, CHO को हम कैसे लिख सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड दिस इज हाइड्रोजन, यहाँ पे है PH। CN माइनस आएगा बेटा, कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा और यहाँ पर ये बॉन्ड इस तरफ खुल जाएगा। तो क्या मिल जाएगा बेटा आपको, यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो पहले से था यहाँ पर आ जाएगा OH और यहाँ पर CN, दिस इज साइनोहाइड्रिन। ठीक है, समझ आ गई बात, प्रोडक्ट लिख देंगे आसानी से। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है बेटा, देखो आपको दिया है एक एल्डिहाइड C6H5CHO एंड CH3CH2CHO, दोनों एल्डिहाइड गिवन है, साथ में है डाइल्यूट NaOH एंड हीट। तो आपको रिएक्शन पहचाननी आनी चाहिए, कौन सी रिएक्शन है बेटा, दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या मिलेगा प्रोडक्ट, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। कैसे करेंगे रिएक्शन को, देखो आपके पास है C6H5, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर हमने लिखा हाइड्रोजन, राइट। अब क्या करना है, दूसरे वाला जो है आपके पास एल्डिहाइड उसका लेना है अल्फा कार्बन और उस पर होंगे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर है CH3 और यहाँ पर है CHO। क्या करते हैं बेटा, यहाँ से बाहर जाता है ये H2O, ये गया बाहर, तो क्या मिल जाएगा प्रोडक्ट में, बनाओ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में आपको मिल जाएगा C6H5CH डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर है CH3 एंड यहाँ पर क्या है CHO। ठीक है, सही बनाया मैंने, चेक करो। इसका नाम कैसे लिख सकते हैं बेटा, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन एंड ये थर्ड कार्बन, ये पूरी रिंग है तो इसलिए इस पर नंबरिंग नहीं करनी। तो क्या होगा, सेकंड पोजीशन पर है मिथाइल 3 फिनाइल एंड कितने कार्बन एटम्स की चेन है बेटा, 3 कार्बन एटम्स की चेन है, तो ये क्या हो जाएगा प्रोप। सेकंड पोजीशन पर है डबल बॉन्ड एंड फर्स्ट पोजीशन पर एल्डिहाइड ग्रुप, तो इट विल बी प्रोप 2 इनल। ये है इस कंपाउंड का नाम, ये आपका प्रोडक्ट होगा। तो इसको यहाँ पर कैसे लिखना है, लिख लो, ये हो जाएगा C6H5CH डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर है CH3 एंड यहाँ पर है CHO। ठीक है, समझ आया। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखो। नेक्स्ट पार्ट में आपको एक कुछ कंपाउंड गिवन है बेटा, साथ में क्या डाला है NaBH4 एंड H+। NaBH4 क्या होता है, NaBH4 इज एन रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस करता है किसको, सिर्फ और सिर्फ कीटो ग्रुप्स को, राइट।
तो यहाँ पर ये जो नीचे आपको दिया हुआ है कंपाउंड, इसका स्ट्रक्चर बना लो। CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH2 C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज O C2H5। ठीक है, तो किसको रिड्यूस कर देगा? सिर्फ और सिर्फ इस कीटो ग्रुप को। आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा बेटा? CH3, ये CH यहाँ पर आ जाएगा OH एंड उसके बाद CH2 COO C2H5, वो तो वैसे का वैसे ही रहने वाला है। ठीक है, ये समझ आया हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो NaBH4 है वो सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस करता है कीटो ग्रुप्स को। क्लियर? 9th पार्ट देखेंगे बेटा। 9th पार्ट में आपको दिया हुआ एक एल्कोहल और साथ में डाला है CrO3। कौन सा एल्कोहल है ये? दिस इज अ सेकेंड डिग्री एल्कोहल। सेकेंड डिग्री एल्कोहल का क्या करवा रहे हैं बेटा? ऑक्सीडेशन। CrO3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिल जाएगा यहाँ पर कीटोन। कैसे बनाएंगे? ये बनाई आपने रिंग और ये जो था एल्कोहल ये बन जाएगा अब कीटोन। दिस इज द आंसर। ठीक है, क्या नाम होगा इसका? इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉन। साइक्लोहेक्सेनॉन। चलो, अब इस क्वेश्चन के सिर्फ 2 पार्ट्स बचे हैं, इनको भी देख लेते हैं बेटा। 10th पार्ट में क्या करना है बेटा? आपको एक रिएक्शन गिवन है और आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा रिएजेंट होगा जिससे हम इस रिएक्शन को कैरी आउट कर पाएंगे। राइट? तो अब देखो बेटा, हम इस रिएक्शन को कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है? हमने लेना है ये रिंग और इस रिंग में क्या है? यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2। हम इसका करवाएंगे बेटा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। कैसे होता है? आपने यहाँ पर डाला B2H6 H2O2 एंड OH- और साथ में वाटर। ठीक, तो क्या होगा? OH ऐड हो जाएगा। OH किस तरफ ऐड होता है बेटा? जहां पर कम स्टेबल होता है। तो कम स्टेबल कहाँ होगा? ये बन जाएगा CH2OH। क्लियर? अब क्या करना है आपको? इस एल्कोहल को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बेटा? एल्डिहाइड बनाना है। कैसे बनेगा एल्डिहाइड? आप यहाँ पर करवा देंगे इसका ऑक्सीडेशन। PCC डाल देंगे, तो PCC डालते ही क्या होगा? आपके पास मिल जाएगा ये एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर रिएजेंट्स क्या लिखेंगे बेटा? सबसे पहले हमने करवाना है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो उसके रिएजेंट लिखेंगे B2H6 और यहाँ पर H2O2 एंड OH- और साथ में H2O। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करवाया हमने? करवाया ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ PCC, तो आपको ये मिल जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। ठीक है, इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में क्या करना है बेटा? आपको रिएजेंट्स गिवन है, आपको प्रोडक्ट गिवन है, आपको बताना है यहाँ पर स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है? आपको पहचानना है रिएजेंट। हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं O3 के साथ। O3 मतलब यहाँ पर क्या होगा बेटा? यहाँ पर आपने करवाया ओजोनोलिसिस। ठीक है, ओके। और ओजोनोलिसिस जब करवाते हैं तो आपको क्या मिलता है? यहाँ पर एक कीटोन मिला। कैसे मिला होगा? मान लो ऐसे था कुछ, यहाँ पर था कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और इस तरफ कुछ और इस तरफ कुछ। ठीक है, 2 ग्रुप्स हैं यहाँ पर। ओजोनोलिसिस करवाएंगे तो क्या होता है बेटा? यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटता है। जनरली ऐसा होता है, यहाँ से वाला बॉन्ड टूटेगा, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ। राइट? तो अगर आपको ये रिंग यहाँ पर गिवन है तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसी 2 रिंग्स जुड़ी होंगी आपस में बाय यूजिंग डबल बॉन्ड। तो स्टार्टिंग मटेरियल कैसे बनाएंगे बेटा? देखो, एक रिंग हमने बनाई है यहाँ पर, ओके, और दूसरी रिंग हमने बनाई यहाँ। ठीक है, इन दोनों रिंग्स के क्या होगा? यहाँ पर होगा डबल बॉन्ड। जब ये ओजोनोलिसिस हम करवाएंगे तो क्या होगा बेटा? ये वाला जो डबल बॉन्ड था यहाँ से टूटेगा, एक तरफ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दूसरी तरफ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो आपको ये फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ आई? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।